तो जनाब, सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया टॉकॉलॉजी चैनल पे, और पूरी एक प्लेलिस्ट है। और आज हम बहुत ही खुशी के साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि उसका दूसरा मरहला यानी जो ग्रेड 6 to 8 का मरहला था वो तकरीबन अब तकमील को पहुँच रहा है। यानी करिकुलम की जहाँ तक तैयारी की बात है वो तकमील को पहुँच रहा है। आपको हमने पहले भी बताया था, एक बार फिर बताए चलते हैं कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम की तैयारी है वो 3 हिस्सों में हो रही है, 3 फेजेज़ में हो रही है। पहला फ़ेज़ है जहाँ प्री 1 to 5 का निसाब बनाया गया, और उसके बाद उस निसाब के ऊपर किताबें बनी हैं, और उसके ऊपर टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बन चुके हैं जो तमाम सूबों को भेजे जा चुके हैं। और उसके साथ साथ असेसमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार हो चुका है जो अनकरीब पायलटिंग के बाद, एक कॉन्फ्रेंस के बाद वो भी सबको भेज दिया जाएगा। उसके बाद फ़ौरी बाद ये किया गया था पहले मरहले के बाद के ज़ीरो ड्राफ्ट तैयार करके ग्रेड 6 to 8 के सिंगल नेशनल करिकुलम का वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर रख दिया गया। और तकरीबन 36 ऑर्गेनाइजेशंस, 36 स्टेक होल्डर्स, जिसमें 4 सूबे शामिल थे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, और इसके अलावा जो लीडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो, और जो प्राइवेट स्कूलों की तंजीमें हैं पूरे पाकिस्तान की उनको, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हैं उनको, और उसके अलावा जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, और मुख्तलिफ जो माहिरीन तालीम हैं उनको भेजा गया था निसाब कि आप देखिए और इस पर अपनी आरा दीजिए। और इसके अलावा जो वेबसाइट पे रखा गया था तो वहाँ से भी बहुत सी आरा रिसीव होती रहीं, और उसके बाद वो जो फ़ीडबैक आया उसको कंसोलिडेट करके एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया। और फिर लम्हा आया पाकिस्तान में दूसरी उस कॉन्फ्रेंस का जो यकसा निसाब पे मुनक़्क़िद की गई, यानी सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम। 24 मई से 28 मई तक ये कॉन्फ्रेंस हुई। 170 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, इसमें एक्सपर्ट्स शरीक थे। एक बार फिर पूरे मुल्क से ये तमाम लोग थे, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे थे, और वो जमा हुए सब्जेक्ट ग्रुप्स में। वहाँ पे बहुत सी डिस्कशंस हुई, बहुत सी डिबेट्स हुई, और उस ड्राफ्ट को मुख्तलिफ़ शक्लें दी जाती रहीं, मुख्तलिफ़ राय लोगों के सामने आती रहीं। कई मरतबा उन रूम्स में बड़ा ज़बरदस्त सा शोर भी उठता, कई दफ़ा कुछ उदास से चेहरे भी नज़र आते। लेकिन एंड ऑफ़ द डे यानी 28 तारीख़ को जब हमने देखा कि जो मंज़र था वो बहुत ही खुशकुन मंज़र था पाकिस्तान की तारीख़ का, एक बार फिर यानी जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी 11 से 14 फरवरी, वो मंज़र हमने देखा था 14 फरवरी 2020 को, और वही मंज़र हमने 28 मई को एक मरतबा फिर हमने वो मंज़र देखा। और वहाँ पे तमाम लोगों ने, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस ड्राफ्ट के ऊपर साइन किए। कंसेंसस ड्राफ्ट जो है ग्रेड 6 to 8 के करिकुलम का वो मुकम्मल हुआ। सो इस तरह से दूसरा मरहला तकमील को पहुँचा है। अब इसकी अप्रूवल हो जाएगी कुछ दिनों में। तमाम सूबे अपने अपने क़वानीन के मुताबिक इसकी अप्रूवल देंगे, और उसके बाद फिर मरहला स्टार्ट होना है इसके ऊपर किताबों की तैयारी का, और टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का, असेसमेंट फ्रेमवर्क का। और उसके साथ साथ ये होगा कि यहाँ पे पैरेलल जो काम चलना है वो है ग्रेड 9 to 12 के करिकुलम की तैयारी का। उसकी जो कमिटीज़ हैं वो नोटिफाई हो रही हैं, और उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है। और बहुत ही दिलचस्प वो काम होने वाला है कि बहुत ही अरसे के बाद, यानी 2006 में ये निसाब रिवाइज़ हुआ था, और 2006 के बाद ये निसाब बिल्कुल रिवाइज़ नहीं हो सका, फ़ेडरल की सतह पे भी नहीं हो सका। और अब ये है कि नए सिरे से जदीद तकाज़ों के मुताबिक, और सबसे ऊपर जैसे हमने देखा है कि जब भी बात की जाती है सिंगल नेशनल करिकुलम की, जो जिन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिनके ऊपर बेस करता है, उसमें कुरान सुन्नत सबसे ऊपर है, कायद और इकबाल के फ़रामीन हैं, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद जदीद दौर के तकाज़े हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और लाइफ स्किल्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ये करिकुलम डिपेंड करता है। सो अब ये करिकुलम कंप्लीट होगा, और नेक्स्ट ईयर का ये प्लान है कि नेक्स्ट ईयर ये काम ख़त्म किया जाना है, और नेक्स्ट ईयर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो एक वादा किया गया था सिंगल नेशनल करिकुलम बनाने का वो भी अपनी तकमील को पहुँचेगा। यानी मुकम्मल एक करिकुलम K-12 करिकुलम वो तैयार हो चुका होगा, और 2023 में वो भी रोल आउट हो जाएगा। सो शायद ये पिछले 2-4 मिनट में मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है। इसके पीछे जो कॉन्सेंसस जिस तरह से बिल्ड किया गया है, जिस तरह से सबको साथ लेके चला गया है, जिस कदर वसी मुशावरत हुई है, उसकी पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं बिल्कुल आपको यकीन से बता सकता हूँ कि आज तक पाकिस्तान में इतनी वसी मुशावरत कभी नहीं हुई, ख़ास तौर पे कौमी निसाब की तैयारी के लिए। सो ये एक बहुत ही खुशकुन बात है, खुशाइंद बात है, और पाकिस्तान की बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनमें एक बहुत बड़ा मसला जो हमारी तालीमी ज़बूं हाली है। एक तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो नीचे है, उसको ऊपर ले जाना है, वो एक अलग बात
बात है, और उसके अलावा जो इक्विटी के मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं, मगर जो क्वालिटी का मसला है और इक्वालिटी का मसला है कि सबको कम से कम यकसा मौक़े तो फ़राहम करने की कोशिश की जाए, एक माइंडसेट बनाने की तो कोशिश की जाए कि कम से कम इस तालीमी निज़ाम से जो लोग निकल कर आएँ तो वो एक एक ऐसे अंदाज़ में सोचते हों कि जहाँ पे ग्लोबल उनकी थिंकिंग हो, लेकिन अपना जो मुआशरा है, अपनी जो अक़दार हैं, अपना जो दीन है, हमारे जो मुआशरे की ज़रूरियात हैं, उससे वो हम आहंग हों और उसके मुताबिक फ़ैसले करने के काबिल हों। मसाइल के हल के लिए वो आने वाले मसाइल के लिए हल के लिए जिनका हमें आज मालूम भी नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के हामिल हों, उनके अंदर वो लाइफ स्किल्स हों कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ माजी में सिर्फ़ और सिर्फ किताबों से नहीं सिखाई जा सकती थी। तो आज कोशिश की जा रही है कि वो स्किल्स ना सिर्फ किताबों के ज़रिए बल्कि टीचर ट्रेनिंग के ज़रिए और असेसमेंट के मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं उनके ज़रिए उनके अंदर शामिल की जाए, उनकी पर्सनैलिटी का उसको हिस्सा बनाया जाए। सो लकी हैं आज के बच्चे कि जिनको ऐसा निसाब पढ़ने को मिलेगा, और मेरा ख़्याल है कि लकी हैं वो तमाम लोग जिस प्रोसेस में शरीक हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज़ में मुशावरत के किसी न किसी कोने में जो लोग शरीक हैं वो भी बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उन सब ने इसके अंदर हिस्सा लिया है और इस तारीख़ी काम में हिस्सा लिया है। और हम देखेंगे कि आज से कुछ साल बाद जब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे, अगर चेंज हमें नज़र आती है किसी न किसी अंदाज़ में, तो उसका सहरा इन तमाम लोगों के सर है कि उस ख्वाब का कि जिसको देखा तो प्राइम मिनिस्टर ने था, और उसके बाद बल्कि उनसे जितनी भी जमातें हैं उनके मंशूर का ही हिस्सा रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको जिस अंदाज़ में लिया है, और फिर जो मिनिस्टर एजुकेशन है शफ़क़त महमूद साहब वो इसको जैसे लेके चले हैं, और जो कौमी निसाब कौंसल है उसके सरबराह हैं रफ़ीक़ ताहिर साहब वो जिस तरह इसको लेके चले, और पूरी टीम जिस अंदाज़ में लेके चली है उसको, सो अमेजिंग है ये सारा प्रोसेस। और देखिए आने वाले दिनों में जब ये रोल आउट होता है, अब किताबें मार्केट में आने वाली हैं, सो आप सब उसको विटनेस करेंगे। अफवाहों का ख़ात्मा हो जाना चाहिए, गलत फहमियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए कि अब सब कुछ सामने है, उसको देखिए और ख़ुद अपनी राय कायम कीजिए, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को देखिए उसके, और फिर समझने की कोशिश कीजिए। तनक़ीद करना यकीनन बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। आइए मिल के काम करते हैं, आइए अपना रोल प्ले करते हैं मसाइल के हल में। देखते रहिए टॉकॉलॉजी चैनल।